हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी में आज देखेंगे हम लोग करंट अफेयर का एक टॉपिक, जो 20 तारीख का टॉपिक आज देखेंगे। डेली आपको मॉर्निंग में मिलेगा, आज इवनिंग में मिल रहा है, बाकी कल से आपको मॉर्निंग मिलेगा। पहला टॉपिक ये है कि प्रधानमंत्री ने रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया। उद्घाटन किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि कोई ट्रेन अगर उसका उद्घाटन होता है तो क्या इसमें। तो पहले ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया? गाज़ियाबाद में एक जगह है, गाज़ियाबाद के शाहीबाबाद से किया। गाज़ियाबाद के शाहीबाबाद से दुहाई डिपो तक। डिपो तक। अब बात आती है मेन मेन प्रश्न ये है कि कहाँ से किया, कितने तारीख को किया। तो तारीख आप ज़रूर देख लें, 20 अक्टूबर 2023। ये डेट याद रखें, इम्पोर्टेंट है डेट भी, और ये याद है शाहीबाबाद से कहाँ। तो दुहाई डिपो, गाज़ियाबाद के शाहीबाबाद से दुहाई डिपो तक किया। ये टोटल जो लेंथ है, इसकी लंबाई थी वो 17 किलोमीटर थी, जिसका उद्घाटन इस सत्र में किया गया। 17 किलोमीटर ये। और टोटल जो प्रोजेक्ट है, उसकी लंबाई है 82 किलोमीटर, जो अभी 2024-25 तक पूरा कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इसका मार्च 2019 में उद्घाटन किया गया था। अब ये केवल एक छोटे से फ्रंट पे इसको चलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दिल्ली मेरठ के बीच चलनी हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि अभी और इसका काम काफ़ी बाकी है। अगर 82 किलोमीटर का है तो अभी 17 किलोमीटर का किया गया है, तो जाहिर सी बात है अभी 65 किलोमीटर अभी और होना तो टाइम लगेगा। फिर इस ट्रेन की स्पीड क्या थी? स्पीड अगर देखें, स्पीड जो चलेगी 160 किलोमीटर है इसकी स्पीड नॉर्मल, वैसे मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर चलेगी ट्रेन, रैपिड ट्रेन। इसकी टोटल लागत जो है प्रोजेक्ट की वो 30,435 करोड़, 30,435 करोड़ समथिंग इसका प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत है, करोड़। इसमें 3 अंडरपास हैं। टोटल जब 82 किलोमीटर का हो जाएगा तो 3 अंडरपास है। ये मेरठ से दिल्ली तक चलेगी, लेकिन अभी क्या गाज़ियाबाद के शाहीबाबाद से लेके दुहाई डिपो तक चली है। तो ये प्रश्न ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये डेट, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम RO में ये पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा यहाँ पे, जो करंट से रिलेटेड होगा। दूसरा प्रश्न है कनाडा ने, प्रश्न 2 है, कनाडा ने बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़। कनाडा ने बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़, ये 3 जगह जो इसके उच्चायोग थे। उच्चायोग से यहाँ एक वीज़ा, मतलब इसका उच्चायोग जो है, उच्चायोग यहाँ वीज़ा केंद्र था। इन 3 जगह इनका वीज़ा केंद्र था। इसको बंद कर दिया कनाडा ने। अभी भारत और कनाडा के बीच तनाव चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, खाल जो चरमपंथी थे उनको लेकर। तो इन्होंने क्या किया कि कनाडा ने बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़ के वीज़ा बंद कर दिए। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया, 41% अपने जो कर्मचारी थे
उच्चायोग के, वहाँ से इन्होंने हटा दिया। हाई कमीशन होता है जो इनका उच्चायोग, तो वहाँ से इन्होंने हटा दिया। तो ये प्रश्न था कि 3 जगह इनका जो वीजा केंद्र था उसको चंडीगढ़ ने बंद कर दिया। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत ने आज मतलब 21 अक्टूबर 21/10/2023 को गगनयान का एक मॉड्यूल्स, मतलब एक मॉड्यूल कह सकते हैं, या इसका एक प्रतिबिंब रूप पेश किया है, उड़ान भरा है। गगनयान का ट्रायल किया है आज, ट्रायल किया है। ये कैसा ट्रायल था? आर्बट मिशन 1। क्या था? आर्बट मिशन 1, अबार्ट मिशन 1। इसको कैसे भेजा गया है? इसको क्रू मॉड्यूल से भेजा गया है। क्रू मॉड्यूल इस मिशन के तहत भेजा गया। क्रू मॉड्यूल्स ये ऊपर सतह से 400 किलोमीटर ऊपर गया और फिर वापस आया। ये मॉड्यूल इसलिए था, ट्रायल था कि चंद्रयान 2025 में भेजना है, मतलब मानव रहित नहीं भेजना है, मानव सहित भेजना है। तो ये एक ट्रायल था जिसको असफलतापूर्वक अपने मुकाम तक पहुंचाया गया। इसको श्रीहरिकोटा से भेजा गया है, इसरो के केंद्र से। तो ये इम्पोर्टेंट था। दूसरा प्रश्न ये कि चंद्रयान का जो ट्रायल भेजा गया अबार्ट मिशन 1 के तहत क्रू मॉड्यूल्स को, तो 400 मीटर सतह से ऊपर गया है और फिर वापस आया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सफलता कहा जा सकता है। ये तीसरा प्रश्न और आता है। चौथा प्रश्न कि 2024 में भारत में IPL खेला जाएगा, ये घोषणा हो चुकी है, जाएगा। चौथा प्रश्न ये है कि IPL खेला जाएगा 2024 में क्या खेला जाएगा? IPL, इसकी घोषणा हो चुकी है। ये इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि 2024 में भारत में IPL खेला जाएगा। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, 5वां प्रश्न है कि INS इम्फाल को नौसेना को सौंप दिया गया। नौसेना INS इम्फाल को नौसेना को सौंपा गया है। इसमें क्या है? नौसेना INS इम्फाल, ये प्रोजेक्ट B है, 15B के तहत ये 4 विध्वंसक जो जलपोत बनाया जाना था, इसमें से 2 जलपोत को सौंपा जा चुका था। पहला था मोरमुगांव, दूसरा था विशाखापट्टनम। अभी INS इम्फाल आना बाकी है। पहला कौन सा था? इसमें 4, इस प्रोजेक्ट के तहत 4 जलपोत बनने थे। ठीक, इसमें पहला था मोरमुगांव, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा इम्फाल, चौथा सूरत था। तो आज जो सौंपा गया है, इसका ट्रायल 19 अप्रैल 2023 को कर दिया गया था। 4-5 महीने का ट्रायल था। आज ये नौसेना को सौंपा गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि
ये किस प्रोजेक्ट के तहत जो है बनाया गया है, तो P15B के तहत बनाया गया है। 4 जो आईएनएस विशाखापट्टनम श्रेणी के हैं ये लोग, जैसे कलवारी श्रेणी की 6 थी पनडुब्बियाँ थी, वैसे ये विशाखापट्टनम श्रेणी की है। पहला है मोरमुगांव, आईएनएस मोरमुगांव, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस सूरत। ये 4 आपका इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर से बनाया गया मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी है 164 मीटर, 164 मीटर। ठीक, एक बार में ये कितना नॉटिकल मील चलेगा? तो 4000 नॉटिकल मील चलेगा। कितना? 4000 नॉटिकल मील चलेगा, एंटी मील एक बार में, एक बार फ्यूल भरने पे, या एक बार इसकी कैपेसिटी जो है वो 4000 नॉटिकल मील चलेगा। अब इसमें ब्राक 8 मिसाइल लगा हुआ है, ब्राक 8 मिसाइल भी लगा हुआ, ब्राकेट मिसाइल भी लगाया गया, तारपीडो वगैरह सब लगा हुआ है। ले से पूरी हर तरीके से विध्वंसक जलपोत है ये, भारत की नौसेना शक्ति को बहुत बढ़ा देगा ये। तो दोस्तों 3-4 प्रश्न थे, जिसमें पहला प्रश्न हमने आपको बताया कि जो रैपिड ट्रेन जो चली है, और रैपिड ट्रेन जिसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहिबाबाद से लेके जो 17 किलोमीटर का रेंज था, साहिबाबाद से लेके आपका दोहाई डिपो तक 17 किलोमीटर का ये रेंज का कल उद्घाटन हुआ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर कनाडा ने अपने वीज़ा केंद्र जो थे आपके बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़, यहाँ पे अपना कार्यालय बंद कर दिया। तीसरा ये था कि हमारे यहाँ जो गगनयान है उसका आज परीक्षण किया गया 8:05 पे कुछ, जो भी सफल रहा है। चौथा आप देख सकते हैं 2024 में IPL खेला जाएगा भारत में, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कहाँ खेला जाएगा, ऐसा अगर आता है तो 2024 का IPL कहाँ खेला जाएगा, तो वो खेला जाएगा भारत में। 5वां प्रश्न ये था कि आईएनएस इम्फाल जो प्रोजेक्ट 15B का एक तीसरा जो जलपोत था उसको जलावतरण कर दिया गया, नौसेना को सौंप दिया गया। तो इसका प्रश्न ये आता है कि इस प्रश्न में कि प्रोजेक्ट 15B के तहत कितने जलपोत बनने थे, तो ये 4 बनने थे। पहला था मोरमुगांव, दूसरा विशाखापट्टनम, तीसरा इम्फाल, चौथा सूरत। तो अभी 3 को सौंप दिया गया है, अब चौथा बचा हुआ है वो है सूरत। तो इसकी जो मारक क्षमता क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ये कितने नॉटिकल मील चल सकता है, ये सारी चीज़ें थी। तो ये मैक्सिमम चीज़ें जो पूछा जाता है, एक तो ये किस श्रेणी का है, तो विशाखापट्टनम श्रेणी का है। फिर इसको किसने बनाया, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर से बनवाया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ये किसने, मझगांव ने बनाया, किसने बनाई, ये प्रश्न आता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको डेली मिलेंगे करंट अफेयर में। ये जो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि और अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ ताकि करंट अफेयर को और अच्छा बनाऊँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।